नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। आगरा नगर निगम में मंगलवार को आगरा व्यापार मंडल के नेतृत्व में शहर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा के साथ बैठक कर ट्रेड लाइसेंस शुल्क के संबंध में विस्तृत चर्चा की और ज्ञापन सौंपा। बैठक में व्यापारियों की समस्याओं और आशंकाओं को गंभीरता से सुनते हुए महापौर ने स्पष्ट आश्वासन दिया कि प्रस्तावित ट्रेड लाइसेंस शुल्क को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और इसे पूर्ण रूप से निस्तारित करने की प्रक्रिया जारी है। महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने कहा कि उनके कार्यकाल में व्यापारियों का किसी भी प्रकार से अहित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में किसी भी व्यापारी को ट्रेड लाइसेंस शुल्क के संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और व्यापारी वर्ग किसी प्रकार की भ्रांति में न रखे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि इस विषय को नगर निगम सदन में निलंबित कर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। बैठक में व्यापारियों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में अतिरिक्त शुल्क व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष TN अग्रवाल ने कहा कि पूर्व में लागू प्रतिबंधों के कारण आगरा के पारंपरिक उद्योग प्रभावित हुए हैं। ऐसे में नए शुल्क से व्यापार और कमजोर होगा। आगरा सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष नितेश अग्रवाल ने व्यापारियों की आर्थिक चुनौतियों को रखते हुए राहत की मांग की। वहीं उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने पेठा उद्योग की उपस्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये उद्योग पहले ही कई कठिनाइयों का सामना कर रहा है। TTZ लागू होने के बाद से उद्योग व्यापार से संबंधित सब कुछ उजाड़ दिया गया है। ना तो नए उद्योग लग पा रहे हैं और ना ही पुराने का विस्तार हो पा रहा है। उद्योगों की दृष्टि से आगरा शहर अन्य शहरों की अपेक्षा कम आय वाला शहर है। कमला नगर व्यापार संगठन के अध्यक्ष एवं पार्षद अमित अग्रवाल पारुल ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्थाओं का सरलीकरण जरूरी है। सभी पक्षों की बात सुनने के बाद महापौर ने बताया कि ट्रेड लाइसेंस शुल्क 1996 के सरकारी गजट के आधार पर लागू किया गया था, जिसमें 69 प्रकार की गतिविधियों का उल्लेख है। उन्होंने कहा कि यदि इनमें कोई त्रुटि है तो उसे दूर करने के निर्देश नगरायुक्त को दिए जा चुके हैं और इसे सदन में स्थगित कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। महापौर ने यह भी कहा है कि नगर निगम एवं सरकार व्यापारियों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और किसी भी स्थिति में व्यापारियों का हित नहीं होने दिया जाएगा। इनकी रही प्रमुख उपस्थिति। इस अवसर पर सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम, आगरा व्यापार मंडल के महामंत्री अशोक मंगवानी, संगठन महामंत्री राकेश बंसल, कोषाध्यक्ष नितेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल, संदीप गुप्ता, राजीव गुप्ता, दुष्यंत गर्ग, अतुल बंसल, दिलीप खूबचंदानी, योगेश रखवानी, ब्रजमोहन रेपुरिया, DB अग्रवाल, धन कुमार जैन, मुकेश अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, कन्हैयालाल राठौर, राजेंद्र गुप्ता, अमित अग्रवाल, पारुल, संजीव अग्रवाल, सुनील गोयल, विष्णु जैन, राजेंद्र जैन, संकेत जैन, अमित जैन सहित आगरा क्लोथ मार्केटाइल एसोसिएशन, लोहा व्यापार समिति, कमला नगर व्यापार संगठन, आगरा सराफा एसोसिएशन, श्री सराफ एसोसिएशन, सराफा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, लक्ष्मी मार्केट एसोसिएशन, ताज रोड व्यापार समिति, किराना संगठन, भगत सिंह पेठा कुटीर उद्योग समिति, आगरा मिष्ठान विक्रेता संघ, हौजरी एसोसिएशन, प्लास्टिक संगठन आदि संस्थाओं के प्रतिनिधियों की सहभागिता रही। और जब ये एक्ट हमारे पास आया तो हमने एक्ट का बैठ के अध्ययन किया और इसमें देखा गया कि अनेक व्यापारियों के ऊपर ये टैक्स लग रहा है और उसमें इसकी विसंगतियाँ भी है। FIR की एजेंसी होनी चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए, तरह तरह का। तो व्यापार मंडल की बैठक हुई। व्यापार मंडल आगरा के समस्त व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि एक मत हुए। उन्होंने ये कहा कि जब हमने अपनी मेयर को इतने बहुमत से जिताया है, अपने पार्षदों सांसदों को एक बार हमें सदन में जाकर अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए। आज मेयर और हमारे सम्मानित पार्षदों ने हमें पूरा भरोसा दिलाया है कि हम एक्ट को सदन में लाएंगे। सदन में मेयर बंधु ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, जब तक मेरा कार्यकाल है मैं इसको कतई लागू नहीं होने दूंगी और उन्होंने कुछ उसके लिए हमें सुझाव दे दिए, उनका भी हम पालन करके सरकार तक इस बात को अपनी पहुँचाएंगे। ट्रेड लाइसेंस शुल्क जो हमने अभी निर्धारित किया था सदन में कार्यकारिणी में, उसको लेकर हमारे व्यापारी गणों में कुछ रोष था। लेकिन सरकार आपके पास ऐसी है जो हमेशा व्यापारियों के साथ खड़ी रहती है और व्यापार बढ़ाने के लिए हमेशा प्रोत्साहन भी देती रहती है। मेरा मानना है कि अगर कुछ त्रुटि हुई है तो उसको हम सुधारेंगे और जब तक मैं यहाँ पर, मैंने व्यापारियों को आश्वासन भी दिया है कि जब तक मैं अध्यक्ष कुर्सी पर हूँ उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।